शकूर भाई, आप हमें ये बता दें कि डबल जर्दी वाला जो अंडा होता है वो कैसे इनसे हासिल होता है? इस दुनिया में पहले अंडा आया था ये बच्चा। जब आपने देखा ये तो है ही मुर्गा, हाँ जी। कभी आपने उसको डराया कि सुबह आपने अंडा ना दिया तो आपको हलाल कर दूंगा। आप इनको एडवाइस दे रहे हैं लोगों को, लोग जानना चाहते हैं कि हम बगैर तजर्बे के ये काम कर सकते हैं या नहीं। लखा छपाई कर रहे हो? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लखा की छपाई कर रहे हो? शुक्र है मालिक उसदा इंशाल्लाह जेड़ा नसीबे च वो कमांदे पे हैं। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बहु रोजी दी है ते बहु देसी है जे रोजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार जी। आज का जो हमारा प्लान है वो रात बदकिस्मती से डिसाइड नहीं हो सका, तो चलते हैं भाई अकबर साहब के पास और देखते हैं कि उन्होंने कुछ डिसाइड किया नहीं किया। मज़ीद जो गपशप है हम उनके पास जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से भाई अकबर साहब को पता करते हैं। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ओ यार, ओ भाई जी रात तुसी भंग पीते सुते हो। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यार वीडियो तो ना बनाया। नाजरीन ये देखो, कल वाले दिन सारा दिन बाइक मैं चलाइया ते ये बंदा हाली भी सुता पिया। मैं सुबह रेडी होके तैयार होके पहुंच आया, ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ भाई जी, तकरीबन 10 ਦਾ टाइम है, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪ ਸਮਝ ਜਾਓ। यार नहीं नहीं यार, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ नहीं, ये डांग किस वास्ते रखी है? नहीं नहीं, ये तो वही डांग है ना जो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मंजी तले अपनी अपनी मंजी तले डांग फेरो। ये वही डांग अपनी अपनी मंजी तले डांग फेरो है। यार वैसे एक आ जांदे ना रात ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਵਗੈਰਾ करना। नहीं चोरी वगैरह तेरे को है की, तू पहले ये दस। मैं खुद ही कीमती है यार। ओए ओए माशाल्लाह जी, ए सोने सोने मुखड़े देखो ना, ते काला काला चश्मा तुसी भेज रहे हैं। अच्छा यार उठा इतनी चंगी गल कोई। भाई अकबर साहब जेडे ना उठ चुके हैं, इन्हां दी मॉर्निंग जेडी हो चुकी है, ते इंशाल्लाह आपां थोड़ा जिहा इन्हां दा प्लान डिस्कस करते हैं। आज आपां कित्थे जाना है ते इंशाल्लाह जानवर दे बारे प्लान नहीं, पहले बकरियां घर लवीए, उन्होंने पट्टी शट्टी पा दे, उस तो बाद गल करते हैं। ये देखें जी, भाई अकबर साहब आ रहे हैं डेली रूटीन के मुताबिक ऊकड़ू डेली रूटीन के मुताबिक अपने जानवरों की खिदमत कर रहे हैं। एक वंडा शंडा दाने शाने लाए इन्हां दी बकरियां वास्ते, ते एक खल ते टुकड़े वगैरह मिक्स करते ले जाते हैं। लो जी चारा पै गया ते हुण आपां चल ते डिस्कस करदे हैं वे अज आपां किस चीज़ दा व्लॉग बनावना है, कित्थे चलना है, ते प्लान करदे हैं कि अज क्या रूटीन है अपना। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। सो हे गाइस, आज की वीडियो में हम जाने वाले हैं पोल्ट्री फार्म में। वहां जाके एक नौजवान की दास्तान सुनेंगे और उसकी ज़िंदगी का नज़रिया जानेंगे। कल इफ्तिखार भाई हमें लेकर गए थे खैरपुर मंडी में और हमने आपको खैरपुर मंडी विजिट करवाई। आज मैं लेके जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास, वहां जाके उसके पोल्ट्री फार्म में विजिट करके हम उससे बहुत अहम सवाल पूछेंगे और उनका क्या सिस्टम है, पूरा प्रोटोकॉल जानेंगे उनके पास चल के। चलें जी, अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं और निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो हे गाइस, हम सुबह निकलने वाले थे लेयर फार्म में, विजिट करवाना था आपको, लेकिन इफ्तिखार भाई का काम पड़ गया। इन्होंने जाना था फील्ड में, फील्ड करके अब फ्री हुए हैं। तो तकरीबन पहले प्लान था कि 10-11 बजे हम चलेंगे, फार्म विजिट करेंगे, लेकिन अब बज चुके हैं 3:45 हो चुके हैं। तो अब हमने निकलना है फार्म की तरफ। अभी हम निकले हुए हैं, वैसे रास्ते में इफ्तिखार भाई इनको रास्ता दिखा दें। ये देखें, अभी ये पुल से ये गाड़ी वगैरह गुजर रही है, तो सफ़र में हम तकरीबन फार्म के करीब पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पे रुकने का एक मकसद था कि एक तो आपको अपडेट कर दें, दूसरा ना ये आप मेरे पीछे वीडियो में देख रहे हैं, ये कभी एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, बहुत ही बड़ा बातनिया का जंगल जो है ये मशहूर था। यहाँ पे चोरियां डकैतियां बढ़िया आम होती थी, लेकिन अब ये इसका असर हो पड़ा है कि यहाँ पे लूम्बड़ भी आपको दौड़ता हुआ नजर आ जाता है। तो चलते हैं फार्म की तरफ, देखते हैं वहां पे क्या होने वाला है। चल हाँ जान दो। तो गाइस, हम फार्म के बाहर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान? ठीक तो ठाक। ये भाई आ गए हैं माशाल्लाह, ये फार्म इनका है बड़ा, तो ये हमें करवाएंगे आज विजिट। अंदर चलते हैं, चल के सवाल जवाब करते हैं और देखते हैं अंदर क्या सीन है। वालेकुम सलाम। ये भाई साहब भी फार्म में मौजूद है। जी, जैसा कि आपने देखा कि भाई ने हमें बड़े जज्बे से हमें वो फार्म के पास से रिसीव भी किया, तो जरा रेस्ट करने के बाद हम भाई के पास पहुंचे। भाई का जो है नाम वगैरह भी पूछते हैं और पूछते हैं कि फार्म पे जो है इन्होंने ये काम कितने पार्टनर से काम कर रहे हैं और कैसे ये इनका जो सिलसिला चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। इंशाअल्लाह मेरा नाम सैयद अब्दुल शकूर शाह, जी जी मैं जला जीम मैल सी तो ठीक है ते नाल साडे नाल एक भाई इन गुजरात दे ठीक है नदीम साहब उन्हां दा नाम है, एक पार्टनर साडे नाल इथे जी जी नदीम जमालपुर तो उन्हां दा नाम है। ठीक है। माशाल्लाह से तीन पार्टनर हैं ते तीन ही काम करदे पे माशाल्लाह बड़े जबरदस्त और बड़े अच्छे तरीके नाल। लखा छपाई कर रहे हो, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लखा छपाई कर रहे हो। शुक्र है मालिक उसदा इंशाअल्लाह जेड़ा नसीब च वो कमांदे पे हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बहु रोजी दी ते बहु देसी अजे रोजी। जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं काफ़ी मिकदार में जो मुर्गियां मौजूद हैं। तो अभी हम इस फार्म में जो है भाई से सवाल जवाब भी करेंगे और आपके काम की जो बातें इंशाल्लाह हम वो भी करेंगे, तो ज़रा फन भी होगा इनके साथ। ये बताएं इस फार्म में मुर्गियों की तादाद कितनी है? 4500। 4500। हाँ जी अच्छा, दो तीन छोटे छोटे सवाल हैं, आप जवाब देंगे तो इंशाल्लाह। नाज़रीन को भी इससे ज़रा फायदा होगा। इंशाल्लाह जरूर जी। ये बता दें, आपने जो चूजा खरीदा है, हाँ आपने जी। चूजा खरीदा था या आपने मुर्गी खरीदी थी? चूजा खरीदा था। चूजा खरीदा था। हाँ जी। अच्छा, यानी चूजा किस रेट में आपको यहाँ फार्म पे पहुंच? 130 रुपए में डिलीवरी हुआ है, यानी ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी आ गया? सब कुछ आ गया, अच्छा, चूजे के ऊपर कोई बोनस भी मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। कुछ भी नहीं? यानी भी फारूक और आपने दर्जन मंगवाया तो आपको दर्जन ही मिलेगा? नहीं, अगर दर्जन में मंगवाओ तो एक इजाफे मिल जाता है। दर्जन के हिसाब से नहीं होता, डब्बे के हिसाब से होता है। अच्छा। एक डब्बे में 52 चूजे की पैकिंग होती है, उसमें एक ऊपर देते हैं, 53 चूजा देते हैं। एक डब्बे के पीछे एक चूजा हमें इजाफी मिलता ठीक है, है, यानी एक बोनस है। एक बोनस। अच्छा, सवाल ये था कि कितने दिन बाद जो है ये मुर्गी अंडा देना शुरू कर देती है? ये मुर्गी अंडा देना तो वैसे तो 18-19 हफ्ते के बाद देना शुरू कर देती है। 18 से 19 हफ्ते बाद? 18 से 19 हफ्ते के बाद अच्छा मुसलसल रेगुलर 22 हफ्ते में, फुल पीक में 22-23 हफ्ते में आ जाती है। अच्छा, ये लेयर जो है, ठीक है। जो और नस्लें होती हैं उनका हमें नहीं मालूम, इस चीज का हमें मालूम है। अच्छा, ये बताएं, आपने ये 4500 चूजा डाला है, हाँ जी। इसमें जो मोटेलिटी है, जो चूजे मर जाते हैं जवान होके या रास्ते में मर जाते हैं, उनकी शरह कितनी है? ये मोटेलिटी होते रहते हैं, जैसे 4500 चूजा है, उसके पीछे दिन के एक मर गया, दो मर गया, तीन मर गया, मतलब जब फलाग होता है 22 से 23 हफ्ते तक आता है, जी जी। तो उसमें 300-400 इजाफा भी हो सकता है मोटेलिटी का, इतनी ठीक। मोटेलिटी हो जाती है। अच्छा, ये बताएं, अब ये डी बेकिंग क्या चीज है? डी बेकिंग? बेकिंग से इनकी चूंच काटी जाती है मुर्गी की। अच्छा, इसको तीसरे दिन या मजीद चौथे दिन हम इसकी चूंच काट देते हैं। वजह क्या है? वजह ये होती है, ये फीड मैनुअल जैसे फीड डाली जाती है, ओपन हाँ हाँ। मैनुअल जिसे कहते हैं, ये आसानी से मुर्गी खा सकती है। अच्छा, दूसरा एक बात, मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह डिप्लोमा होल्डर बंदा हूँ, एक चीज आती है कैनिबलिज्म, हाँ जिसमें ये मुर्गियां एक दूसरे को नोचती हैं। ये जो आप चोंच काटते हैं, ये वहां पे भी काम देती है ये चीज? वहां पे होती है, अच्छा, काटने में भी फर्क पड़ता है और इसमें खाने के लिए भी सही होता है, चीजों। दोनों चीजों का। अच्छा, ज्यादा लाइट देने से जो कैनिबलिज्म है, यानी एक दूसरे को जो काटती है, ज्यादा होती है या कम? ये क्या ज्यादा होता होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। इसको लाइट का एक मिकदार होता है, मिकदार के हिसाब से हम लाइट इनको ओपन करते हैं। रात के वक्त कितनी लाइट देते हैं? लाइट के वक्त इसको 2 से 3 घंटे बस, अच्छा, उसके बाद ये सारी रात बंद होती है, दिन को बस ओपन होती 4500 चूजा पालने के लिए है। हाँ जी, खुराक का खर्चा, हाँ जी, पूरी मैनेजमेंट का खर्चा, हाँ जी, और टोटल जितना भी इस चीज पे खर्चा आ रहा है फार्म पे, हाँ जी, ये कितना है कहा जाता है? तकरीबन 70 लाख रुपए है टोटल खर्चा। अंडे देने तक का है अंडे या देने टोटल? तक, अंडे देने तक। अच्छा, अंडे देने के बाद जितना वो खाती है उतना वो देती रहती है, उससे 2 हिस्सा ज्यादा भी देती रहती है। अब माशाल्लाह 12,000 रुपए पेटी का रेट है। ठीक है। ये 6,000 खा जाती है, मतलब जी, जी। 6,000 का अंडा हमें देती है, मतलब 7 पेटियां, 7 पेटियां से 3.5 पेटियां ये अपना दाना खाती है, जी, जी। तो 3.5 पेटियां हमें इजाफी बचत होती है। शकूर भाई, आप हमें ये बता दें कि डबल जर्दी वाला जो अंडा होता है वो कैसे इनसे हासिल होता है? डबल जर्दी वाला अंडा भाई, एक तो ऐसे होता है कि उसको ना लाइटिंग को ज्यादा मिकदार के साथ रात को दी जाए, तो बाजुकात बाढ़ इसलिए अंडा दे देते हैं। बाजुकात बाढ़ ये होता है उनको फीड ज्यादा मिलती है, फीड का टाइम भी ज्यादा मिल जाता है, उस वजह से भी ये बाढ़ डबल जर्दी वाला अंडा दे देते हैं। अच्छा, मतलब इनके ये तो- लाइट का मसला है, कोई
ओरिजिनल कोई नस्ल नहीं होती जो सिर्फ डबल जर्दी वाला अंडा ही दे? ओरिजिनल कोई भी नस्ल नहीं है, ये इनों कुदरती हो इनों जाता में है से ऐसे? गुजरती हो जाता है। अच्छा, ठीक हो गया। तो अब आप ये बता दें, एक दिलचस्प सा सवाल है जो पब्लिक पहले भी जानना चाह रही है कि इस दुनिया में पहले अंडा आया था या बच्चा? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, बच्चा आया था या अंडा आया था। पहले तो बच्चा आता है, अंडा तो बाद में आता है। नहीं, माशाल्लाह आपकी ग्रोथ है इस काम में, आपने इतना बड़ा फॉर्म बनाया है तो आपको पता तो होगा ना इसमें तो अंडा आता है यार, मुर्गी अंडा देगी तो बच्चा निकलेगा ना। मतलब पहले अंडा आया था पहले अंडा आया था, बाद में मुर्गी तो बच्चा। अब फिर अंडा आ गया तो मुर्गी कहाँ से आई थी? ये पता नहीं, मुर्गे ने मुर्गी को मिला होगा, क्रॉस होएगा तो आ गया होगा। मतलब ये अंडे बच्चे वाला काम ये पब्लिक जाने, यही जवाब देगी, हाँ जी, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता। अच्छा, इसका सोल्यूशन नहीं मिला। हाँ अच्छा, जी। आप ये बता दें कि इस काम को जो लोग देख रहे हैं उनको कोई एडवाइस दे दें, ये काम करना चाहिए, मुनाफा बख्श है या इसमें लॉस है, ये कैसा काम है? माशाल्लाह ये काम करना चाहिए, इजाफा है इसमें, नफा है, फायदा है, नुकसान नहीं है इसमें। शुरू से आखिर तक नफा आता है। पहले 6 मंथ इन पे खर्चा होता है, उसके बाद ये अंडे पे जब आ जाते हैं लेयर, इसका नाम लेयर है। इसमें निक चिक आती है, ब्रीड इनकी हर किस्म की होती है। ये हमारे पास निक चिक की ब्रीड है। इसमें ना इसीलिए इजाफा होता रहता है। नफा क्यों नहीं होता? नफा बहुत ज्यादा होता है अगर इंसान इसको संभाले। वैक्सीना वगैरह का खर्चा होता है, ये सब चीजों का मेरे में करना चाहिए, उसके बाद ये इजाफा देती है। मतलब इस पर फोकस करना चाहिए, इस काम फोकस में करना बिल्कुल चाहिए। इसमें घुल मिल के हम इससे फायदा ले सकते हैं। बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। ये तो हम कर रहे हैं 3-4 सालों से, बहुत अच्छा काम है। अच्छा भाई, ये बताएं, आपने जब ये फार्म शुरू किया था, हाँ जी। आपके जहन में ये आइडिया कहाँ से आया और आपको इस काम में जो है मुश्किलात कहाँ कहाँ पेश आई? मुश्किलात बहुत ज्यादा पेश आती हैं। अच्छा, मुश्किलात पेश ये आती हैं, इनकी फीड के लिए पैसे नहीं होते, बहुत से मसाइल हो जाते हैं। ठीक है फीड के लिए लाहौर से फीड आती है, जी। बहुत दूर से फूलनगर से, इसके लिए खर्चे की जरूरत होती है, पैसे, बहुत मुश्किलात हम सामना करते हैं। अच्छा, एक मशवरा दें जो घरेलू लोग हैं, जैसे कि शहरों में लोग जो है उन्होंने कुछ ने बकरियां पालनी होती है, कुछ ने बकरे पालने होते हैं, उनका अक्सर ये सवाल होता है कि मुर्गी जो है घर पे ये पाली जा सकती है? मुर्गी घर पे पाली जा सकती है, लिहाजा छत के ऊपर पाली जा सकती है। बाजुकात शहरों में, गुजरांवाले में, गुजरात में, वजीराबाद में हम काम करके आए हैं। ठीक है। उनके छतों के ऊपर जगह होती है, उन पे वो पाल सकते हैं आसानी से। क्यों नहीं पाल सकते? ये तो बहुत फायदा है। अंडा, सर्दियों में अंडे के ऐश करें। अब ये बताएं, आपका फर्ज करें 70 लाख रुपए खर्चा है हाँ जी, 20 हफ्तों का, हाँ जी, मैं सही कह रहा हूँ? 20 हफ्तों का 70 लाख रुपए। हाँ जी। अब 70 के खर्च करने के ऊपर आपको जो है नफा कितना है इसमें? इंशाल्लाह ये तो नफा तो एंड में होगा। नफा तो बहुत ज्यादा आता है, ये नहीं है कि नफा नहीं एक आता। एस्टिमेट है, मैं 70 लाख लगा के 20 लाख मिल जाएगा? आराम नाल 20 से भी ज्यादा मिल जाएगा। 20 आराम से हो जाता है। हाँ जी, आराम से हो जाता अभी ये मैं आपके फार्म में घूमा तो अभी कुछ अंडे पड़े हैं। है। हाँ जी। ये आपकी अंडे की कलेक्शन करने की क्या तरीकाकार है आपका अंडे कलेक्शन करने का? तरीकाकार मुख्तलिफ, सुबह 7 बजे करते हैं, फिर 9 बजे करते हैं, फिर 11 बजे करते हैं। अच्छा, मतलब हर 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद हम इनकी प्रोडक्शन करते हैं, जिसे प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन कह लो, प्रोडक्शन। एक बड़ा आम सवाल, ये यहाँ पे इसमें 4500 परिंदा है। हाँ जी, अच्छा, ये अंडे जो हैं ये जमीन पे बिखरे पड़े हैं, हाँ जी। आपको कैसे पता चलेगा कि फलां मुर्गी ने अंडा नहीं दिया आज? पता तो नहीं चलता, पता नहीं चलता। अच्छा। बस ये नीचे कोई दे देते हैं, कोई अपने जगह पे देते हैं, कोई नीचे दे देते हैं। अच्छा, ये प्रोलैप्स क्या चीज है मुर्गियों में? एक जैसे बड़े जानवर में प्रोलैप्स का मसला आता है ना, जब वो बच्चा देने के करीब जाते हैं या जब बच्चा दे जाते हैं तो वो पीछा मार देते हैं, यानी पीछा निकाल देते हैं, ये क्या मसला इनमें आता है? उसमें मसला ये आता है, बाजुकात मुर्गी 1 मरतबा 2 मरतबा अंडे देती है, ठीक है। उसकी वेंट जो होती है वो कमजोर हो जाती है। ठीक है उस पे ब्लड सिम लग जाता है अंडे को। बाजुकात अंडे को भी, ये देखो ब्लड लगा हुआ है जी, लगा हुआ है। ये उसका ब्लड हो गया। ये आप देख सकते हैं, ब्लड, ये ब्लड लगा हुआ है अंडे के ऊपर। ब्लड के ऊपर इसीलिए ये होता है। ब्लड के जब फिर एक को काटना शुरू हो कर दी, फिर वो जैसे अंडे उतारती है, जी जी, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन वो प्रोलैप्स हो जाती है। प्रोलैप्स होने का यही हाल है, और तो कोई नहीं है। या कोई किसी का, हम जैसे लोग अंदर काम करते हैं, अंडे के ऊपर या मुर्गी के ऊपर दबाव आ गया तो वो प्रोलैप्स हो गई। ठीक है। अच्छा, एक बात बताएं, आपको इस कारोबार का जो है ख्याल कैसे आया? और दूसरा जो है, वैक्सीन आप कितनी बार मुर्गी भी करते हैं?
ये जरा इसके बारे में बता दें। वैक्सीनें इसकी बहुत ज्यादा होती हैं। एनडी होती है, एनडी H9 होती है, एनडी बी होती है, एनडी क्लोज होती है, एनडी क्लोर्क होती है, बहुत इसके नाम होते हैं। अच्छा तो इसको एक तरीका कार होता है, 7 दिन के बाद 3 दिन के बाद एक वैक्सीन किया जाती है जिसे डविकिंग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरी वैक्सीन एनडी H9, एनडी बी, एनडी सी, एनडी डी, ठीक है। उस पे इनकी वैक्सीनें करनी लाजमी होती हैं। यानी ये जब 20 से 18 हफ्तों तक आती है, जब ये अंडा देती रहती है, देना शुरू करती है, तब तक इनकी वैक्सीनें चलती रहती है। कोई कंप्रोमाइज नहीं वैक्सीन के ऊपर, यानी बंदा सुस्ती कर जाए। नहीं नहीं, सुस्ती नहीं करनी चाहिए। अच्छा अभी फिल वक्त माशाल्लाह आपके एक बड़ी चीज मैं देख रहा हूँ कि परिंदे सारे कद में बराबर हैं। हाँ जी, ऐसी है। हाँ जी, अच्छा दूसरी बात ये बताएं कि वैक्सीन भी आपने कर ली, हाँ जी। उसके अलावा ये परिंदे फिर भी बीमार होते हैं, मोर्टेलिटी होती रहती है। मोर्टेलिटी होती रहती है, मसला आता रहता है, आंतड़ियों का मसला आ गया, दिल का मसला आ गया, सांस का मसला आ गया, बहुत मसले आते हैं। ये हमारी मुर्गी बराबर इसलिए है, हम इसकी मतलब प्रोडक्शन, मतलब जिसे कहते हैं कलेक्शन, मतलब छांटी करते हैं। जी हम इसकी छांटी करते रहते हैं, ग्रेडिंग जिसे कह लो, मकसद जी जी ग्रेडिंग करते हैं। छोटा बड़ा परिंदा एक साइड पे करते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर ये सब एक जैसे हो जाते हैं। जो छोटा होता है उसको फीड ज्यादा डाल देते हैं, जो बड़ा होता है उसको फीड कम डाल देते हैं, अच्छा इसलिए ये परिंदे सब बराबर हो गए। अच्छा अभी मुझे एक बात बताएं, ये आपने 4500 परिंदा डाला था, हाँ जी। अभी कितना इस वक्त फार्म अब में मौजूद इधर है? 4500 डाला था, 3500 मौजूद है, 1000 मोर्टेलिटी हो गया। ओए होए होए, अब 39 हफ्ता जा रहा है हमारा, अच्छा 39 से 40 हफ्ता जा रहा है, 40 हफ्ता अब लगा हुआ है। ठीक है। इतना मतलब साल इसको खत्म होने वाला है, जी जी। तो ये मुसलसल चल रही है। अच्छा 130 रुपए का आपने एक चूजा बताया। हाँ जी। अच्छा एक चूजा जो है 20 हफ्ते तक पहुंचते पहुंचते कितना खर्चा और ले जाता है? एक चूजा 20 हफ्ते तक, ये तो टोटल मैरी में मैंने आपको बता दिया 70 लाख है। है। हाँ हाँ जी। जी। ये अंदाजा कितना है? एक चूजा मतलब 2000 का पड़ जाता है। डेली कितनी खुराक इस्तेमाल कर जाता है फी चूजा? डेली फी चूजा शुरू से खाता है ये 5 ग्राम, फिर आगे 10 ग्राम, जैसे इसकी एज बड़ी होती है ऐसे इसके ग्राम बढ़ाए दिए जाते हैं। ठीक है। इन चीजों को बता दें, इनका क्या किरदार है इधर। ये आपको नजर आ रहे हैं जो हमें, इसमें क्या करते हैं ये मुर्गियों को? इसमें ये मुर्गियों को लिए दाना डालते हैं इसमें, और जो लाइनें लगी हुई हैं उसे निपल लाइन किया जाता है, उसमें पानी डालते हैं। ये मैनुअल सिस्टम बर्तन है, इसमें फीड डालते हैं, वो लाइनें उस पे पानी डालते हैं। मतलब ये खुराक के लिए लगे हुए हैं? ये खुराक के लिए, ये पानी के लिए। उधर पानी? हाँ जी। अच्छा पानी का क्या सीन है उधर, पीते कैसे हैं वो? पानी का ये निप्पल लगी हुआ है, इस पे मुर्गियां चूच लगाती हैं, पानी आ जाता है, ये पी खुद लेते से आ हैं, जाता है? खुद से आ जाता है। ठीक हो गया। माशाल्लाह बहुत अच्छा एरिया आपने कवर किया हुआ है। कैसे इसका मतलब आपको कब से आइडिया आया, कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? ये काम तो माशाल्लाह सन 2006 से मैं कर रहा हूँ। पहले ब्लैरर में करता था, लोगों की नौकरियां करता था, तंग आता था, ठीक। फिर ब्रीडर में किया, फिर गोल्डन में किया, मिस्री में किया, फिर लेयर में किया, फिर अपना ही फॉर्म खरीद लिया, ये रेंट पे, जी। रेंट पे लिया, इसलिए इसके बाद हमने इधर लेयर खुद ही अपनी डाल ली। रेंट पे का खर्चा क्या आ रहा है इधर? रेंट का खर्चा ये 2 लाख, मतलब 2 साल का है, 2 साल का मतलब 6 महीने का 2 लाख है, ठीक। मतलब और दूसरे 6 महीनों का 4 लाख है, मतलब 2 सालों का 8 लाख रुपए खर्चा है इधर रेंट के ला? रेंट के, सिर्फ रेंट का। जो बिजली के हैं वो अलहदा है, बिजली का 15 से 20 हजार मंथ का आ जाता है। ठीक। जो वर्कर हैं, 2 वर्कर हैं हमारे पास, माशाल्लाह 25-25 हजार उसे सैलरी दिया जाता है, 50,000 रुपए उनका खर्चा है। माशाल्लाह। यानी कि ओवरऑल आप ये सारे खर्चे, टोटल रेंट, इनकी खुराक, वैक्सीन, सारा कुछ बिजली का बिल निकाल के आप इससे अर्निंग भी कर रहे हैं या इसमें लॉस जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें इजाफा हो रहा है। जी। आपको बताया है कि हमारे 7 पेटियां अंडा मुर्गी दे रही है, 3.5 पेटियां हमारा खर्चा है, 3.5 पेटियां हमें बचत है। एक सवाल ज़हन में आ रहा है, ये मोल्ड क्या होता है? मोल्ड का तरीका क्या है? मोल्ड ये होता है, मुर्गी जब ब्रीड ऐसे है, ठीक है, हाँ जी। इसके बाद ये अंडा देना कम कर देगी। ठीक है। इस अब मुर्गी कोई भी अंडा नहीं देगी। 2 महीनों के बाद, तीसरे महीने के बाद ये मुर्गी बिल्कुल अंडा कम कर देगी। जैसे बच्चेदानी में अंडे कम हो जाते हैं, जी जी। देना भी मुर्गी खत्म कर देती है। उसके बाद हम इसे मोल्ड कर देते हैं। ठीक। मोल्ड जब करते हैं, लाइट पानी इसका कम कर देते हैं, लाइट भी इसकी बंद कर देते हैं, फीड भी इसकी खुराक जिसे फीड कहते हैं हम, जी जी। फीड भी इसकी बिल्कुल बंद कर देते हैं। अच्छा।
24 घंटों के बाद हमें इसे थोड़ी सी फीड डालते हैं कि वो जिंदा रह जाए। यानी उसके बाद इस फीड तरी- इसकी बिल्कुल बंद इस कर देते तरीके हैं। में मुर्गी का वजन कम किया जाता है, उसके ऊपर मुर्गी चर्बी वगैरह खत्म की मुर्गी जाती का है। वजन भी कम हो जाता है, चर्बी भी कम हो जाती है, बिल्कुल ऐसे हो और जो- जाती है जैसे छोटा बच्चा आता चूजा है। हो। फिर जब हम स्टार्ट करते हैं इसको, हाँ। ओपन करते हैं, फिर इनको लाइटिंग भी बढ़ाते हैं, फीड भी बढ़ाते हैं, पानी भी बढ़ाते हैं, फिर ये जैसे नए सिर से जवान हो जाता है, जी जी। फिर वैसे का वैसे अंडा देना शुरू कर। जब आपने अंडों की टोटल प्रोडक्शन ले ली, हाँ जी। अच्छा 20 हफ्ते से ये अंडा देना शुरू करती है, हाँ जी। कितने हफ्ते अंडा देती है, और जब अंडा देना ये बंद करती है हाँ जी। बाद में इस मुर्गी का आप क्या करते हैं? तकरीबन ये 25 से 20 हफ्ते 25 हफ्ते ये अंडा देती रहती है। ठीक है। उसके बाद अगर मुर्गी के हालात ठीक हो, मुर्गी सही हो, उसमें कोई टॉक्सन या कोई भी मसला ना हो, जी जी। कुरेजा वगैरह, इकोलाई, जो भी मसला लगा लो, जी जी। एनडीबी, कोई भी मसला अगर ना हो तो फिर इसको हम मोल्ड कर लेते हैं। ठीक। अगर इस पे कोई मसला आ गया हो, हमें पता हो इसको मसला चल रहा है, जी जी। उसको हम सेल कर देते हैं, चाहे 400 का बिक जाए, 500 का नग बिक जाए, 2000 का बिक जाए, यानी फी उसको मुर्गे खत्म के कर फी देते मुर्गे हैं। के हिसाब से सेल कर देते हैं। फी मुर्गे के हिसाब यानी से खत्म गोश्त कर वाले देते को सेल करते हैं या फिर भी आपसे को फार्म वाला खरीदता है? हैं। फार्मर खरीदता है तो फार्मर को दे देते हैं, अगर फार्मर नहीं खरीदता तो बाहर की लिए कि कहीं की गाड़ियां आई वो ले गई, बस उनको दे देते हैं, शकूर वो भाई, गोश्त वाले। शकूर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त भी दिया, अपने फार्म में वीडियो बनाने का मौका भी दिया। कोई बात नहीं। आपसे कम अज कम धड़ाधड़ को 20-25 सवाल पूछे गए, आपने तो लोगों को तसल्ली बख्श जवाब भी दिए। इंशाअल्लाह। अब मेरी समझ से लोगों के जितने भी सवाल थे, जितने भी डाउट्स थे, वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि गलत फहमी ये फैलाई जाती है कि ये जो मुर्गी पालना है ये एक किस्म का जुआ है। नहीं नहीं यानी इसमें क्या होता है कि मोर्टेलिटी जब आती है तो सारे के सारा फ्लॉक भी खाली हो जाता है। ये तब होता है जब बायोसिक्योरिटी का ख्याल नहीं किया जाता, हाँ जी। या वैक्सीन टाइम पे नहीं की जाती। टाइम पे नहीं करते। यानी आपने सुस्ती की, आप अपनी सुस्ती का ब्लेम जो है फिर ब्रीड के ऊपर लगा देते हैं। हाँ यानी ये मेरा नुकसान हो गया तो आपने मुर्गियों के ऊपर ही थोप दिया। हाँ जी। तो आपने जो है ऐसे जो सारी बातें थी छोटी छोटी आपने हमारी क्लियर की। 35 मुर्गी अंडा कितना है अभी इस वक्त, फिल वक्त आपकी जो प्रोडक्शन? फिल वक्त 7 पेटियां कुछ ट्रे हैं, मतलब 7 पेटियां 3 ट्रे। यानी गिनती में कितने अंडे बने? गिनती में एक मतलब पेटी में कितने? 3000 अंडा है हमारे पास। यानी 500 मुर्गी जो है वो छुपी है, बस हाँ जी। वो नहीं दे रही, कभी दे दिया। कभी नहीं दिया। अच्छा ये भी होता है जब आपने मुर्गियां खरीदी, सवाल हाँ जी। आ गए, जब आपने मुर्गियां खरीदी उसमें को नर आ गए हो? नर भी आते हैं, अच्छा। नर भी आते हैं, ये परसेंटेज मिल जाते हैं हमें। 100 के हिसाब से 2 मुर्गे या 1 मुर्गा हमें मिलता है लाजमी। जी। 1 मुर्गा 100 के पीछे या 50 के पीछे 1 मुर्गा हमें जरूर मिलता है। वो आता है इधर, हम पालते हैं, जब बड़े होते हैं उसको ज़िबा कर लेते हैं, खा लेते हैं, खुद खा लेते हैं, मेहमान आ जाए उनको दे देते हैं। एक बड़ा आम सवाल, हाँ जी। ये जो घरों में देसी मुर्गियां पालते हैं हाँ जी। उनमें उन्होंने कुकर छोड़ा होता है, हाँ जी। जबकि ये जो आप बच्चा ले आते हैं हाँ जी। ये आप अपनी तरफ से तो फीमेल ले आते हैं, हाँ जी। ये कैसे जो है वो बगैर कुकर के अंडे दे रही हैं? ये जो है ना, ये लेयर है, ये नस्ल होती है, ब्रीड होती है, ये नस्ल है, सिर्फ ये लेयर है, इन्हें बगैर मुर्गे के अंडा देती है। जी जी। क्योंकि मुर्गे का अंडा वो देती है जो नस्ल बढ़ाई जाती है, ठीक है। ये दुकानों पे सेल होता है, ठीक है। इसमें कोई मुर्गे की जरूरत नहीं है। यानी पहले क्रॉस जो- मैच किया जाता है, क्रॉस मैच हो जाता है? क्रॉस जो भी होता है। मैच नहीं होता, नहीं होता। क्रॉस मैच के अलावा ये अंडा देती है। अच्छा। तो जो दूसरी है घरों में पाली जाती हैं, सील होते हैं, उनको तो क्रॉस करना लाजमी होता है मेल के साथ, जी। क्योंकि उन्होंने बच्चे देने होते हाँ हैं। जी। और ब्रीडर है, इसमें ब्रीडर में मेल छूटते हैं, 10 मुर्गियों के पीछे 1 मुर्गा होता है, मतलब 100 के पीछे 10 मुर्गे होते हैं। अभी एक आपसे जरा फनी से सवाल पूछने लगा हूँ। हाँ जी। आप कहते हैं कि बाज दफा ये होता है कि फार्म में जो है मुर्गियां तो आती हैं यानी फीमेल, हाँ जी। मेल भी आ जाते हैं। हाँ जी। कभी आपने देखा हो कि आपका जो मेल है वो जवान हो गया हो, हाँ जी। उसने खुराक भी खाई, सारा कुछ खाया, जब आपने देखा ये तो है ही मुर्गा, हाँ जी। कभी आपने उसको डराया कि सुबह आपने अंडा ना दिया तो आपको मैं हलाल कर दूंगा? मुर्गा अंडा कहाँ देता है? यार आपने परेशान कभी किया? वैसे हम एक दूसरे को कह देते हैं आज तो मुर्गे ने अंडा दे दिया, ठीक है। मुर्गा अंडा तो नहीं देता ना। ठीक है। मुर्गा तो अजान देता है, सुबह सुबह अजान दे ठीक देता है। था वो। अच्छा यानी मुर्गा पकड़ना इसमें आसान है? आसान है, कोई ऐसी अच्छा। बात नहीं है। लास्ट में आप इनको एडवाइस दे रहे हैं लोगों को, लोग जानना चाहते हैं कि हम बगैर तजर्बे के ये काम कर सकते हैं या नहीं। आप उनको इस बात से आगाह करें कि वाकई में वो काम कर सकते हैं या तजर्बा इसमें हासिल करना जरूरी है। इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है भाई, हम इन भाइयों से दरखास्त करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप मेल डालें, फीमेल डालें, जो चीज मर्जी है डालें, गोल्डन डालें, ब्रीडर डालें, लेयर डालें,
जो भी डालें, इस पे कोई वो नहीं है, परेशानी मानत नहीं है, कोई मसला भी नहीं है, डाल सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, कोई कोई ऐसी लॉस बात नहीं है, मसला इतना नहीं है। कोई मसला भी नहीं है। मेहनत है, मेहनत करें, वैक्सीन टाइम से करें। जब वैक्सीन टाइम से नहीं होगी फिर ब्रीड में मसला आएगा, फिर कहेंगे कि बर्ड हमारे मोर्टेलिटी हो गया, हमारे बर्ड खत्म हो गए, ये होगा वो होगा, नुकसान ठीक होगा। होगा। जी नाजरीन, हम अपने टॉपिक को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। आपने सुना कि इन्होंने 4500 जो चूजा था वो डाला था इस फार्म में, मोर्टेलिटी हुई, मोर्टेलिटी के बाद 3500 चूजा बचा। 3500 में से अभी 3000 एक्टिव मुर्गियां हैं जो अंडे दे रही हैं, 500 जो छुपी छुपी हुई हैं वो भी उनकी ये तलाश करते हैं, उनको जो है कलिंग करते रह जाते हैं, फार्म से निकालते रह जाते हैं। आज आपने आपको एक जो है स्टोरी बताई कि जो एक ये हलाल करवाने का तरीका है, ना कि महंगाई के दौर में चोरियां डकैतियां की जाएं, क्यों ना इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाएं, अपने लिए भी वसाइल पैदा करें और जो लेबर रखी हुई है काम उनके लिए भी ये वसाइल पैदा करते हैं। उम्मीद है हम मजीद कोई नया से नया फार्म विजिट करेंगे और आपको जो है उसका व्लॉग टाइप या वीडियो है आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।